वक्त यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। आज के डिबेट का बड़ा मुद्दा हमारे पास है जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसको लेकर। अचानक लगातार कुछ हफ्तों से एक खबर आ रही है, बीते तीन दिन में भी 2 हमले हो चुके हैं, मुठभेड़ जारी है, जिसमें इंडियन आर्मी से 5 जवान जो है वो शहीद भी हो चुके हैं। इस वक्त भी 6 बड़ी कंपनियां जो है अब वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। बीते रात भी करीब 2 बजे हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान जो है शहीद हुए हैं और 4 घायल हैं, जो इस वक्त तो हॉस्पिटल में है। यानी कि ये हमले जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ कब रहे हैं, जब से ये लोकसभा के चुनाव आए हैं। ऐसा जनता का मानना है कि लोक चुनाव के परिणाम जैसे ही आए तब से जम्मू कश्मीर में आतंक एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। और इसी के साथ विपक्ष का कहना है कि ये कहीं न कहीं मिली भगत है, यानी कि सीधा सीधा विपक्ष जो है मोदी सरकार का घेराव कर रही है इस आतंकी हमले को लेकर। इन आतंकी हमलों पर लगातार आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की और अन्य पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं कि आप जो जम्मू कश्मीर को लेकर इतने बड़े बड़े वादे करते थे अपने भाषणों में, इतनी लंबी डेटेड पन्नों की आपने स्पीच दी थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, आपने कहा था हमें जिताइए, हम बीजेपी आएगी तो जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म होगा। तीसरी बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं, बावजूद इसके आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बीते 2 हफ्तों में जिस तरीके से हर तीसरे दिन मुठभेड़ होती है, हर तीसरे दिन आतंकी जो है वो ब्लास्ट करते हैं, आतंकी जो है गोलीबारी करते हैं और लगातार जो इंडियन आर्मी के जवान है वो भी शहीद हो रहे हैं। तो ये मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है कि डिबेट हो सकती है इस पे। और आज हम मेरे साथी मेरे सहयोगी दौलत शर्मा से बात करेंगे। दौलत, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के हालात? हम हर सुबह सुर्खियों में देख रहे हैं कि बीती रात भी 2 बजे हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 4 भी घायल है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जनता विपक्ष का कहना है कि ये मोदी 3.0 का कमाल है, कि ये उनकी मिली भगत है, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमले हो रहे हैं मोदी के सरकार में आने का एक गुस्सा जताया जाए, क्या सही में आपको लगता है कि मोदी सरकार बनाने का परिणाम मिल रहा है? देखिए, कहा जाए कि उनकी सोच इसके पीछे क्या हो सकती है वो शायद अभी जानना मुश्किल होगा, लेकिन ये ऐसे हमले जो हैं भारत के ऊपर लगातार होते हुए आए हैं। कई बार तो इतनी हिमाकत हो गई कि वो भारत के अंदर घुस के ऐसे हमले करते नजर आते हैं। तो बिल्कुल सरकार को यहाँ पर रोकना होगा। तो विपक्ष का भी कहता था कि नहीं, पाकिस्तान से बैठकर बात कीजिए, मिलकर बात कीजिए, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि आप कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, जो आपने पहले वाला कोर्ट में किया था वैसे एक्शन लीजिए। देखिए, हमने वो कभी 5-8 साल पहले किया था, वो उसी का ही ढिंडोरा हम अब तक पीटते हुए नजर आ रहे हैं और हम उसी में कहीं ना कहीं खो गए और अभी आगे के जो एक्शन हमको लेने हैं वो हम नहीं ले पा रहे हैं। ये कुछ जो पूर्व रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके ये बयान हैं कि अब हमें पिछली चीज़ें भूल के अब हमें पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना होगा, या जो देश है जो हमारी सीमाओं की तरफ इस तरीके से हरकतें करता है तो उसको कड़ा जवाब देना होगा, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे कोई भी यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर जो ये ज़रूरतें बढ़ गई हैं, यानी ये दिखाता है कि सरकार ने शायद उस तरफ अब ध्यान देना बंद कर दिया। यानी जब वोट चाहिए थे तो यहाँ पर कई खबरें चलाई गई कि यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, इसको मार गिराया, उसको मार गिराया। एक अननोन मैन की मिस्ट्री आपने देखी थी, चुनाव से पहले एक चल रही थी, कोई कनाडा में किसी आतंकी को मार दिया, वहाँ पाकिस्तान में जाके किसी आतंकी को मार दिया, उसके बाद ये चीज़ रुक गई। यानी क्या ये सिर्फ वोट के लिए था? जनता के मन में ये है, और अगर जनता के मन में ये होगा तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी नुकसानदायक स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल, कि क्या वोट के लिए किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आर्मी की तरफ से भी उनका ध्यान यहाँ पर हट सकता है। तो बीजेपी सरकार को बिल्कुल यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर वो विपक्ष जो आपके खिलाफ बोलता था, जो सेना की कार्रवाई के खिलाफ बोलता था, सबूत मांगता था सर्जिकल स्ट्राइक के, बालाकोट के, वो कह रहा है कि हाँ, अगर आपने वैसा कुछ किया है तो दोबारा कीजिए। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष भी समझ गया है कि यहाँ पर क्या दूसरे देश जो हमसे चाह रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उसी भाषा में जवाब देना होगा। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मोदी सरकार फैसला लेती है। उसमें भी वो कहीं ना कहीं वोट बैंक कमाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले देश हित में काम लेना चाहिए यहाँ पर मोदी सरकार को। और मोदी 3.0 कहीं ना कहीं हमारे देश के दुश्मनों के लिए खतरनाक होना चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार उन्होंने बस एक बार एक काम किया और उसी की बार वाहवाही करके कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक
की थी हमने, हम पे भरोसा करें, हम आगे भी करें, लेकिन उसमें भी कई बड़े सवाल उठे थे क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एक रिप्लाई था पुलवामा अटैक का, और पुलवामा अटैक में विपक्ष ने साफ कहा था बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक करवानी थी, इसलिए पहले पुलवामा अटैक किया। इस तरीके की बहुत खबरें थी। राहुल गांधी केजरीवाल को बहुत घसीटा गया था इन बातों में कि अपने देश में ही होकर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और हम बता दें कि पिछले हफ्ते जनता से भी मिले थे, बात भी हुई थी, तो हमें एक कश्मीरी मिले थे, एक मिले थे, वो कश्मीर के रहने वाले थे, उन्होंने कश्मीर की हालत बताई थी और उन्होंने बताया था कि जो मोदी सरकार के वादे हैं ऐसी कोई हकीकत नहीं है। आप कश्मीर में आइए, आतंकवाद आज भी उतना ही है जितना पहले था, बस ये है कि कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करवा देते हैं और उसमें ही ये वोट बैंक का बड़ा जो है यहाँ पर वोट बैंक को साधने का काम करते हैं। पहले हम आपको बाइट सुनाना चाहते हैं कि जो शख्स हमसे मिले जो कश्मीर के रहने वाले हैं, दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि कश्मीर में उनका आपको देखी जो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से आतंकवाद खुलेआम वहां पर होता है, लोगों के दिल में दहशत है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। पहले हम आपको उनकी बाइट कर दी। आए दिन वहाँ मर्डर हो रहे हैं कश्मीर में, आए दिन अत्यावादी आतंकवादी बिहार के मजदूर लोगों को गोलियों से भून रहे हैं, आर्मी को मार रहे हैं। क्या शांति है कश्मीर में? ये सब दिखावा है। अमित शाह जो है दिखावा करते हैं और मोदी जी कहते हैं शांति है, ये भी दिखावा है। राजनाथ सिंह कहता है वहाँ शांति अमन ला दिया है कश्मीर में। मेरे को कोई कश्मीर में नज़र नहीं आया। और आप कश्मीर गए? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी कश्मीर में है। 2 साल का था, मेरे माँ बाप दिल्ली में आ गए, मैंने अपना फ्लैट बना रखा है, बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरी कश्मीर। मैं कश्मीर का प्रॉपर कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो सब कह रहे हैं शांति लाई है, अमन लाया है। क्या अमन लाया है? कश्मीर में कोई अमन नहीं है। आए दिन आर्मी मर रही है, आए दिन लोकल जो लोग हैं वो मर रहे हैं। तो सुनिए आपने किस तरीके से इन बुजुर्ग ने बताया कि कश्मीर से जम्मू से आतंकवाद खत्म हुआ ही नहीं है। बीजेपी ने एक बार स्ट्राइक करवाई, उसमें भी विपक्ष ने कहा था कि स्ट्राइक करवाने के लिए बहाना चाहिए था, इसलिए पहले बीजेपी ने पुलवामा अटैक कराया, उसके बाद ये स्ट्राइक कराई है। वो एक बात हटकर अगर अभी की बात करें तो जब से लोकसभा के परिणाम आए हैं, मोदी सरकार फिर से आगे है। लगातार यहाँ पर जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार आतंक हो रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार को अब जागना होगा। तो अगली बात करते हैं कि बीते 2 दिन पहले पाकिस्तान में भी हमला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 से 8 जवानों के शहीद होने का आंकड़ा सामने आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी अवाम से जब वहाँ के रिपोर्टर बात करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इंडिया से कुछ सीखे, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म हो गया है और पाकिस्तान में देखिए कि किस तरीके से आतंकी है। यहाँ तक कि वो अवाम तो ये भी कहती है कि हमने जो दूसरों के साथ किया वो लौट कर हमारे पास आ रहे हैं। तो पाकिस्तान यानी कि इंटरनेशनली पड़ोसी देशों में तो आपकी यही सोच जा रही है कि हाँ भाई इंडिया में लगाम है आतंक पर, लेकिन अगर आप इंडिया की खबरें उठाकर देखिए, आप किसी भी चैनल या वेबसाइट पे देखिए तो सुबह से लगातार जवानों के शहीद और यहाँ पर मुठभेड़ की खबरें आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जो धोखा देश के साथ हो रहा है वो बाहर भी हो रहा है कि आतंकवाद थमा नहीं है, लेकिन खबरें ये जा रही है कि पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इंडिया देखो कितनी अच्छी लोकतंत्र निभा रहा है, कितना आतंक पर लगाम लगाकर बैठा है। जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की राय हमारे ऊपर क्या है वो बिल्कुल भी जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखती। वो पहले अपना खुद को संभाले, और वहाँ आतंकी हमला कराएगा कौन? वहाँ पे खुद उनके पास यहाँ पर देखें तो चीज़ें खाने को नहीं है, यहाँ पर चीज़ें कितनी महंगी हो रही है, खुद ना जाने कैसे गुजारा बसरा कर रहे हैं। तो एक उनके अंदर एक गृह युद्ध की शुरुआत मैं समझ सकता हूँ कि आपस में ही लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके भी जवान साथ। देखिए जवान तो हर जगह का ही होता है, सादत वहाँ पे हुई, लेकिन क्या वो गृह युद्ध की शुरुआत है, ये ऐसा थोड़ा लगता है कि क्योंकि उनके हमला, आप सोचिए कि इंडिया जो खुद इस आतंकवाद से परेशान है वो क्या किसी और के ऊपर इस तरीके से हमला करेगी या किसी और को यहाँ इस तरह से जवाब देती हुई नजर आएगी? तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी उनको वो अपनी परेशानी देखें, वहाँ भारत में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो देखें, पहले अपने खाने का इंतजाम कर लें, फिर वो देख लेंगे क्या आतंकवाद है क्या है वो। और अगर आतंकवाद उनके यहाँ से तो वो हम देख लेंगे। यहाँ पर हमारी सरकार इतनी मजबूत है, भले ही अभी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी का एक कत्र राज नहीं है, एक शस्त्र मतलब नहीं चल रहा उनका, लेकिन एनडीए भी इतनी परिपूर्ण है कि यहाँ पर एक बड़ा एक्शन ले सकती है। तो उसका इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि अपने देश का कोई नुकसान हो। जी बिल्कुल, इंतजार कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि फिर से
हम नहीं कहते कि ऐसा हो कि पुलवामा जैसा कुछ भारत को भुगतना पड़ जाए। इससे पहले ही सरकार को सतर्क होकर सवाल उठा जो है यहाँ पर जो है अपना एक्शन ले लेना चाहिए। और इसी के साथ विपक्ष को लगातार जगाने की कोशिश कर रहा है मोदी सरकार को, लेकिन उनकी आंखें कब खुलेगी ये जम्मू कश्मीर की जनता अभी भी इसका इंतजार कर रही है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।